श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं स्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। रोहिणी जी बार बार देख जाती हैं। अब सवेरा होने को लगा। यात्रा से पूर्व जब इनको स्नान कराना है ना, जल्दी चलना है, तो राम को श्याम को स्नान करवाना है, सजाना है। मैया से रहा न जाओ क्या भैया ऐसे चले चलेंगे। बोले नहीं नहीं, दो काम तो करने ही पड़ेंगे। गहने में पहना दूंगी और कलेवा करा दूंगी, तब जाना। तो ये स्मृति। अब वो मैया सोई है तो रोहिणी जी ने कहा कि देख यशोदा, तू देर लगा देगी और फिर जाने में देर हो जाएगी, तो तू उठ। और इसको भी उठाने अब क्या है। तब मैया के मन में बात आई। बोले बात तो ठीक कहती है। तब वो नीलमणि को जगाने लगे रोहिणी जी। जागो मोहन भोर भयो, दिखसे कमल कुमुदनी मुदी, तमचुर को सुरहास गयो, तीर्थ ग्वाल बाल सब ठाडे, पूरब दिशि पंगत उदयो, सुनत बचन जागे नग नंदन, सूर जन्य उच्छंग लयो। बेटा जागो मोहन, कमलों का विकास हो गया सूर्य की किरणें पड़ के। कुमुदनी जो थी वो मुरझा गई। ये देख तुम्हारे साथी संगी सब आ गए। सूरज भगवान आकाश में पूर्व की ओर दिखने लगे। अब जाग उठे, आंख खोली। मैया ने उठा के गोद में ले लिया। अब जाने की तैयारी है। तो अब वहां तांता लगा। बड़ी सुंदर यात्रा का वर्णन है ये। वो तैयार हुए जाने को। तो गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगान्या पूर्य सर्वतः, तूर्य घोषेण महता युसः पुरोहिताः, गोप्योरूढ़रथा नूतन कुचकुंकुमकान्तयः, कृष्णलीला जगुप्रीता निष्ककण्ठस्ववासतः, तथा यशोदारोहिण्या वेकं शकटमास्तुते, रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके, वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकाल सुखापहम्, तत्र चक्रुर्भजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत्, वृन्दावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च, वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राममाधवयोर्नृप, एवं बजूकसां प्रीतिम् यच्छन्तु बालचेष्टितैः, कलवाक्य स्वकारेण वत्सपालौ बभूवतु। तैयारी हो गई। अब ब्रजपुर की जो सड़कें रहीं वो गाड़ों से भर गई। असंख्य असंख्य सकट हैं और उनके ऊपर, सबके ऊपर मंडप लगाए, छाया हुआ रहनी चाहिए ना। तो किसी पर सफेद, किसी पर हरा, किसी पर लाल, किसी पर पीला, ये बढ़िया बढ़िया वस्त्रों के, छींटों के, और सब पर मंडप बने हुए हैं। मंडप के चारों ओर दरवाजे बने। वो
गाड़े ऐसे थोड़े ही थे। और आज तो वहां पर वो गाड़े क्या है, वो तो तमाम दिव्य लोगों के विमान आके उनमें समा गए कि हम लोग धन्य हो जाएं आज। और मंडपों के चारों ओर पताकाएं लगी हैं, ऊपर स्वर्ण कलश सुशोभित हैं। ये परम विशाल शकट मानो आज ये शोभा बढ़ा रही हैं। तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये कनक कलशों पर जो फहरा रही है पताकाएं, ये मानो अपनी रचनाओं के द्वारा रजरश्मियों का मानो पान कर रहे हैं। तो ये अमर विमान भी इनके देख करके आज देवताओं के विमान अपने को धिक्कारते हैं कि हम तो इन सुर सुंदरियों को, देवताओं को ढोने में लगे रहे। अच्छा होता कहीं ब्रज में गाड़ा बनते, यहाँ के शकट बनते, तो हमारा आज धन्य भाग्य होता। ये श्री कृष्ण के सखा, ये ब्रजबालाएं, ब्रज तरुणियां, ये ब्रजमाताएं, ये सब इन पर हम पर चढ़कर चलती। ये सब देवता रहे, इन सब के अधिष्ठात्री देवता है ना। और यहाँ तो सब देवता ही आए, सब चेतन रहे। अब उन शकटों में बड़े बड़े भारी भारी सब बैल जोड़ दिए गए, जिनके सींग सोने से मढ़े हुए और जिनके गले में तमाम घंटियां बंधे हुए, झुन झुन रुन 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 झुन टन टन शब्द हो रहे सबसे। और ऐसे वो पंक्तियों में खड़े असंख्य वो शकट गाड़े, उन पर बोले सब भाई अपने अपने ढंग से बैठो। तो बूढ़े बूढ़े सब वृद्ध गोप एक कतार में बैठे, अपनी अपनी वृद्ध गोपिकाएं बैठी। अपने साथी मिले बिना आनंद नहीं आता ना। तो जो बूढ़ी गोपियां थी वो एक साथ अपने अलग अलग गाड़ों में बैठी, तरुणियां एक में बैठी, कुमारिकां एक में बैठी, बच्चे सब छोटे बड़े अपने अपने स्थानों पर ठीक बैठे। और ब्रजमहिषी, यशोदा मैया, रोहिणी, ये दोनों को लेकर राम श्याम को एक गाड़े पर बैठे। उस गाड़े का वर्णन करते हैं। मणि खचित सुवर्ण चित्र वर्णे शुचिमृदुतूलिकया अनुकूल मध्य गृह निभशकटे विरेजतुस्ते सुतरुचि रोचिष रोहिणी जशोदे। एक बड़ा सुंदर विचित्र मणियों से बना हुआ स्वर्ण वर्ण का वो शकट है। उसके बीच में बड़ा सुंदर श्वेत उज्ज्वल और बड़ा कोमल मृदुल गद्दा बिछा है। ये गद्दा भी धन्य हो गया आज। ये गद्दे वद्दे इन सब में देवता प्रविष्ट हो गए। और उसमें सुंदर मानो एक कमरा बना हुआ है, घर कोठ सा है। और नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के वो महान मरकत मणि के समान श्याम कलेवर से मानो नील ज्योति प्रवाहित हो रही है। और बलराम के गौरवर्ण अंगों से वो उज्ज्वल आभा का प्रवाह बह रहा है। ये नीलोज्ज्वल ज्योति दोनों मिलकर एक नए रंग का, वहां पर नए वर्ण का उद्भव करती हैं। उद्भासित हो रहा है तमाम वो शकट। ऐसे परम सुंदर शकट में आसीन हुई ब्रजेश्वरी यशोदा और रोहिणी माता सुशोभित हो रही हैं। अब चलने की तैयारी। सबसे आगे ब्रजेश्वर का रथ है। ब्रजवासियों का अपार गोधन खड़ा है, मोर लाखों गाय हैं और अगणित गोप जो कोई सिंगा बजा रहे हैं। बोले सबसे पहली बात तो ये कि पुरोहितों को आगे करो, मंगल गान करते चले। पुरोहितों के बिना काम नहीं चलता। तो कुल पुरोहित उनके द्वारा मंगल गान। आज स्वयं सांडिल्य जी पधारे। सांडिल्य जी इनके गुरु हैं। तो गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगानिया पूरी सर्वता तूर्य घूषण महता ययु सह पुरोहिता। तो पुरोहित जी तो शिष्यों के साथ आए। तो उस यात्रा से पूर्व
मंगल पाठ स्तुति पाठ सब करने लगे और वो विविध प्रकार के वस्त्र पहने, साड़ियां, कोई नीली साड़ी और कोई पीली साड़ी और वर्ण वर्ण के घाघरे सबके अलग अलग ओढ़ने, कोई चुनरी, कोई पीला, कोई क्या पहने और नए नए सब गहने और वस्त्र। आज तो तैयारी है ना वो वृंदावन की, तो वृंदावन की तैयारी में आनंद क्या, बोले कन्हैया को सुख मिलेगा, यही आनंद, और कोई आनंद नहीं। कन्हैया हमारा सुखी होगा, यहाँ पर तो तमाम सज जाओ। जिस बात में श्री कृष्ण को सुख हो वो बात तो सजने की और बाकी सब रोने की। तो आज सब गोपांगनाओं ने पदकों से और गहनों से अपने को सजा लिया, सारे अंगों पर ये मणि मुक्ता स्वर्णादि के गहने पहली रथ पर बैठी और वो लगी गीत गाने। गीत काहे के गीत गाती हैं? कन्हैया के ही। गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुच कुंकुम कांतया कृष्ण लीला जगु प्रीता निष्कंठ स्ववाससा कंचन शकट ही चढ़ चढ़ी गोपी चली जो नंद सुवन रसयोपी कंठ निपदिक जगमगत ज्योति लटके ललित सुबेसर मोती केसरियार ललाट नलसी चंद में चंद कला दुति जसी चंचल दृग अंजन छवि बढ़े ससिन में जनु नव खंजन चढ़े लाल के बाल चरित जो पुनीत लय है बनाए बनाए सो गीत ठाठा गोपी गान जो करे शीतल कंठ सबको ही हरे। नंददास जी ने ये देखा, गोपियां सब सजी सजाई गोपियां, उन्होंने नए नए गीत जोड़ लिए थे, कन्हैया के लीला के गीत, और कोई गीत नहीं, सारे गीत बंद हो गए। यही होता है जब ये कन्हैया का गीत स्फुरित होता है जीवन में तो सारे दूसरे गीत बंद हो जाते, फिर ये विषयों के गीत नहीं गाए जाते। हमारा तो मन निरंतर विषयों के गीत गाता रहता, चुप रहता, तब भी अंदर गान होता रहता है। और वहां पर बस केवल एक ही गीत है और कोई गीत नहीं, बस गायन चेन मंडो कुधियो शिव कंठ्यो धन्ना शिव रुक्रम चित्तयाना। मथुरा की देवियों ने कहा कि उन गोपियों को धन्य है जो रात दिन बस गीत गाती रहती हैं। तो ये भगवान के आविर्भाव से लेकर अब तक की जितनी लीलाएं श्री कृष्ण की, सारी लीलाएं मानो उनके मानस नेत्रों में एक एक करके सामने आने लगी श्री गोपांगनाओं के, और उसी लीला की लहरियों में उस प्रबल स्रोतस्वनी उस नदी में वो डूबती उतराती हुई उन्हीं का गीत गाने लगी और पुकारती हैं बीच बीच में। बोले जरा पुकार लें, बोल जाए एक बार तो नंद महीपति जात नंद जशोदा मात जन्म महामह दिग्ध रमित समस्त स्निग्ध स्पर्शार्जित विषयोष अपरिचिता पर दोष शकट विघटन शेष गोकुल पुण्य विशेष कृत नाम रभिराम संतत रामाराम रिंग भृतांगण रंग अंगीकृत सखि संग लंघित मारुत चक्र नंदित गोकुल शक्र वत्स बिनु विमोचन मोद ब्रज जन शर्म यशोद सर्वानंदन चौर्य तस्में दर्शित शौर्य ऐ दामोदर लील अखिल सुख प्रदशील। गोपाल चंपू का इस प्रकार से पुकारती, अरे नंद महाराज से उत्पन्न होने वाले, अरे नंदराय को यशदान देने वाली यशोदा के नंदन। यशोदा नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि इन्होंने ये यशदान दिया श्री कृष्ण को उत्पन्न करके यशोदा को सारे जगत को। अरे अपने जन्म के समय महामहोत्सव में रंगे रहने वाले, अपनी लीला से सब कुछ ललित कर देने वाले, स्पर्श मात्र से ही पूतना का विष हरकर उसे मातृगति देने वाले, दूसरों की मलिनता से सर्वथा अनिभिज्ञ रहने वाले, गाड़े के उलटने पर भी बिल्कुल बचे रहने वाले, गोकुल के तमाम पुण्यों की मूर्तिमान
मूर्ति गोप और गोप सुंदरियों के द्वारा रखे हुए नामों के कारण से अत्यंत प्रिय प्रतीत होने वाले, दाऊ का आनंद बढ़ाने वाले और रेंग रेंग कर नंद बाबा के आंगन को रंगशाला बना देने वाले, सखाओं के साथ नित्य उनके साथ रहने वाले और चक्रवात की गति को भी शिथिल कर देने वाले, विजेंद्र को प्रसन्न करने वाले, गायों के दूहने का समय होने से पहले ही बछड़ाओं को खोल खोल कर माताओं को आनंद देने वाले, ब्रजवासियों के सुख शांति रूप परम धन सबको परमानंद में निमग्न कर दे, ऐसी चोरी करने वाले और ऐसी चोरी में अपनी वीरता दिखाने वाले। सर्वानंद न चौर्य तस्मिन दर्शित शौर्य, चोरी में बड़े शूरवीर और फिर अपने पेट में रस्सी बंधवाकर मैया से मधुर लीला करने वाले, चराचर तमाम विश्व को अत्यंत सुखदायनी प्रवृत्ति में रत रहने वाले, इस प्रकार वे ये नाम लेकर, इन नामों से माने प्रत्येक नाम में लीला संकेत, ये गान गा रही, इस प्रकार वे भगवान को पुकार रही। और नंद रानी और रोहिणी बड़ी प्रसन्न, बोले देखो ना गोपियां बड़ी अच्छी हैं, ये सब तो लाला के पास ही रहे रात दिन, तो बड़ा अच्छा है, कैसी सुंदर ये अमृत वर्षा कर रही है, देखो ना कैसा बढ़िया बढ़िया। और कोई गान सुहावे नहीं इनको, कन्हैया की बात कोई करे, कन्हैया के गीत गावे तो बजरानी और रोहिणी के कानों में मानो अमृत की वर्षा हो जाए। तो बोले गाड़ीवान से कहा, बोले एक काम करो ना, गाड़ीवान तो स्वयं वो बन के बैठे थे, बोले एक काम करो ना, इन गोपियों के आसपास, इनके आसपास रखना, इनके आसपास रखना। तथा यशोदा रोहिण्या वेकम शकटमाश्रिते रेजतु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। अब वो यशोदा मैया तो बस आंखों से आंसू झरने लगे, उनके गाड़ी में बैठी आंखों में आंसू झरने लगे और निमग्न हो गई गोपियों के गान को सुन सुन करके स्नेह सागर में डूब गई। रोहिणी जरा सियानी है ना, रोहिणी जरा बुद्धिमती, वो सावधान की कहीं हम लोग दोनों ही गाने में सुनने में लग गए, कहीं ये दोनों कूद पड़े तो ये बड़े चंचल है, क्या पता इनका अभी चलते चलते मन में आ जाए कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि यशोदा तो भूल गई, पर मैं कैसे भूल जाऊं। तो गोप सुंदरियों के गान को सुन सुन करके यशोदा तो वहां रही नहीं, उधर पहुंच गई। राज सकट बैठी जसु मोहे उपमा को त्रिभुवन को है, सुरपति रवनी रमा की चेरी सो वह चेरी जसुमति केरी। गोद में सुत अति सोहत ऐसी, चंद जननी चंद ही लिए जैसी, सुन सुत गुन गोपी गावत जहां, दे रही कान जसोमति तहां। यशोदा के कान तो वहीं लग गए भगवान के श्याम सुंदर कन्हैया के लीला गान सुनने में। अब जब उन्होंने एक घटना वो ऐसी हुई, उन्होंने जब ये पुकारा जन्म महामहदिग्ध, ये जब इस नाम से पुकारा तो वो लीला गोपेश्वरी के बजरानी के हृदय पट पर उस सामने आ गई। अब वो स्मरण और साक्षात्कार एक ही, याद आया कि दिखने लगा वैसा ही। वे अपने नीलमणि को मानो अभी अभी जन्म दे करके जन्मोत्सव में लग गई, सब दिखने लगा कि उसी प्रकार से जन्मोत्सव हो रहा है। फिर किसी गोपी के जब मुंह से निकला स्पर्शादित विषयोश, तो पूतना की लीला सामने आ गई। कुछ छोड़ू रे मुरारी बेबर न भय गई जरदनार, ये सब लीला सामने, शकट बंधन लीला सामने आई। ये इसी प्रकार से कुल लीला ज्यों ज्यों वे गाएं त्यों त्यों लीला इनके सामने आए। अंत में दाम बंधन लीला, दामोदर लीला आई। श्याम बंधे देखे कस कहें, नंद बंध छोरे हंसी कहें, सूंघ लिए चूम्यो मुख को,
कंठ लगे पायो सुख को, गोप बधू चाहे चलिकें, देखन को नैना ललकें, देह ललय ल्याए मिलकें, मुँह भरी माता हिलकें। ब्रजानी नवम क्या क्या देख रहे हैं। इतने में ही क्या हुआ, इतने में क्या हुआ कि अब बाबा तमाम रथों को देखते फिर रहे हैं, ठीक है कि नहीं संभाल। वो तो आज उपनंद ने कह दिया था कि देख नंद आज थोड़ा तुमको भी काम करना पड़ेगा, तो नंद बाबा बेचारे आज काम संभालने के लिए और इधर उधर तमाम गार्डों को शकटों को देंगे, सब सकट ठीक है नहीं, पहिया व्या सबका ठीक है, बैल ठीक है, हाँकने वाले ठीक, सब ये देखें रासवास सबके ठीक है कि नहीं। तो बाबा के साथ अब पुरोहित जी ये तो साथ रहे, तो सांडिल्य ऋषि और नंद बाबा ये सब संभाल करते फिरे। तो ये देखते देखते बजरानी तो न मालूम क्या क्या देख रही थी, लीला मुग्ध हो रही, उसके सामने तो लीला नाच रही थी। इतने में सहसा अकस्मात नंद बाबा और सांडिल्य जी आ गए। नंद बाबा को आए देखा कि उछल पड़े कन्हैया गोद से उछल पड़े। तो अगर वो तो चारों तरफ से घेरा हुआ था ना, रेशमी वस्त्रों से मंडप बना था, कहीं न गिरा होगा तो नीचे गिर जाते कन्हैया। माता की गोद से लटके तो रोहिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इतने में मैया की आंख खुली, अब तक तो वो ध्यान में थी, पकड़ के जोर से बैठा लिया गोद में। क्या करता महर्षि सांडिल्य अब चलने की तैयारी है ना, मंगल मंगल सब हो चुका, तो शंख ध्वनि करके प्रस्थान की सूचना कर देते हैं। जैसे वो गार्ड सीटी बजाता है ना, ये अब गार्ड रहे। नंद बाबा इस यात्रा में गार्ड, ये सांडिल्य ऋषि गार्ड, तो सांडिल्य जी के हाथ में शंख ध्वनि होती थी, ये बड़े मजे की। तो इन्होंने शंख ध्वनि की, महर्षि सांडिल्य ने ये प्रस्थान की मनोसूचना कि अब चलना है। बस शंख ध्वनि होती, उनकी आज्ञा पाते ही उपनंद बस तोरण के समीप एक बड़े ऊंचे मंच पर खड़े हो गए। खड़े होकर जैसे वो झंडी दिखाते हैं ना, ऐसे ऊंचे मंच पर खड़े हो करके और हाथ हिला हिला कर सबको संकेत करने लगे कि अब चलो। हजारों बड़े बलवान पहलवान, सारे के सारे धनुर्बाण और लाठी वाठी हाथ में लिए हुए तमाम गोप, तो ब्रजेश्वरी के रथ की रक्षा के लिए दोनों बैठे इसमें। कि रास्ते में कोई राक्षस वाक्षस उत्पात कर दे, कोई आ जाए किसी वेश में, तो नंद बाबा तो कुछ बोले नहीं, सांडिल्य ने और उपनंद ने ये व्यवस्था कर दी कि भाई कम से कम 1000 पहरेदार तो इस रथ के आसपास रहे, धनुर्धर और बड़े बलवान और चतुर कला युद्ध निपुण रक्षा में, सब ने धनुष्बाण अपना अपना संभाल लिया और साथ हो गए। अब अगणित कंठों, अब बोले सब जय बोलो, तो बोलने लगे नारायण की जय, मैया तो बोलने कन्हैया की जय ये सब। और बच्चे तो बोले हाँ भैया ठीक यही, कन्हैया भैया की जय, दाऊ की जय। तमाम अगणित कंठों का वो जय घोष हुआ, आगे बढ़ो, चलो चलो। अब वो असंख्य वो सब सकट रहे, गाड़े रहे, उनमें घड़ शब्द होने लगा। इधर भेरी बजे, उधर शंख बजे, आकाश सारा का सारा उस ध्वनि से भर गया। दिगंत सारी दिशाएं निनादित हो गई, बस कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तदा ब्रजे कल कल कोटिरुत्थिता, ही जिह कार मिश्रिता, घड़द घड़दित शाकटारवः, सा सवाजक पुनरखिलंगिलस्ता। ये आनंद बंदा, ये गोपाल चंपू का कहते हैं कि बस सारे ब्रज में ध्वनि बस घड़ शब्द होने लगे। ही गायों को बढ़ाते हैं ना, ही तमाम गोप करने लगे।
और शकटों का शब्द होने लगा, जय शब्द हुआ, भेड़ी शब्द, रही शब्द, न मालूम क्या क्या, और सब के सब आगे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ कि कुछ 100 हाथ आगे बढ़े, इतने में रुक गए, गाड़ियां रुक गई। क्या हुआ भाई? तो आगे बढ़ने के लिए स्थान नहीं था। ब्रजेश्वर के नंद बाबा के घर के तोरण द्वार से लेकर के और दूर सुदूर यमुना के तीर्थ का, आज तो सारी भूमि विस्तृतन हो गई थी। ये उस दिन बात कही थी, याद होगी कि ये जो इस समय ब्रज की भूमि है, ये जड़ नहीं है, इच्छानुसार फैल जाती, इच्छानुसार संकुचित हो जाती है। जब जिस प्रकार की लीला शक्ति की प्रेरणा हुई, उसी प्रकार से बन गई। तो आज यमुना के दूर दूर कूल तक तमाम भर गए, और यमुना को पार करके वृंदावन में प्रवेश करना है। सभी स्थान भरे। सबसे आगे आगे तो गायों की कतार है, बैल है, उसके बाद फिर गाड़े हैं, शकट हैं, और उनको दोनों ओर से घेरे हुए असंख्य असंख्य जवान जवान सब गोप धनुष बाण लिए और सिंगा लिए खड़े हैं। अब ऐसी दशा हो गई कि न तो ये आगे बढ़े, न पीछे के लिए जगह रही, और दाहिने बाएं तमाम वो महल हैं, सब गोकुल के उपवन हैं, सघन वन हैं। अब सकट किस तरफ जाएं? ये निश्चित तो किया गया था कि आगे आगे गायें रहें और पीछे पीछे सब गाड़े शकट चलें, पर ये तो अब दोनों की संख्या अपार, जाएं कैसे, आगे पीछे कैसे जाएं? एक घड़ी तक तो ये बात सोचते रहे उपानंद ने सोचा क्या करें, कैसे करें। फिर आखिर उनके मन में उन्होंने कहा भाई एक काम करो, आगे पीछे नहीं, 2 लाइन बनाओ, एक गायों की लाइन और एक गाड़ों की लाइन। धेनु पंक्ति माने गायों की लाइन और गाड़ों की लाइन दोनों साथ साथ चले अगल बगल, तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बस आज्ञा हुई, आज्ञा होते ही और काम शुरू हो गया। तो ये वृंदावन की सीमा, वहां पर यमुना जी हैं, तो वहां ये सब गए, बड़ी लंबी पंक्ति। अब कहते हैं यमुना जी के तट पर फैली हुई जो एक गायों की लाइन, इसकी शोभा देखने योग्य। भाट साथ थे ना सब, अरे बंदीजन तो साथ रहते ही है ना सब बड़े लोगों के। तो वे सब अब नई नई परीक्षा करने लगे, सुंदर सुंदर बातें कहने लगे। तो एक ने बंदी ने कहा किमियम यमुनया सह रह कथाभिलाषुकतया समागता सुरधुनि धारा। बोले क्या है? आहा, ये सुरधुनि की धारा है जो यमुना के साथ एकांत चर्चा करने के लिए उत्सुक होकर आ गई है। ये गायों के सफेद सफेद ये सुरधुनि की धारा है, तो ये यमुना के साथ एकांत में बात करनी है ना। आज यमुना धन्य हो रही है, तो आकर के मिल के बातचीत कर रही है। अब वो बड़े बड़े मतवाले, बड़े बड़े विशाल सब बैल रहे, साल रहे, हाथियों से बड़े बड़े, और ये बीच बीच में गायों के बीच बीच में सब ऊंचे ऊंचे बैल, और गायें सब उनसे ऊंचे कद की। तो इनको देख देख करके बोले कि किमियम वृंदावन रेणु जिघ्क्षया क्षया समुपसीदंती क्षीर नीरधेश तरंग परंपरा। एक बंदी ने कहा कि ओ हो, ये तो मानो क्षीर समुद्र की वो कभी क्षय नहीं होने वाली तरंग माला ही है। क्षीर समुद्र की ये तरंगे हैं जो परम पावन वृंदावन की रज को लेने के लिए यहाँ आ गई है। वृंदावन का रज ग्रहण करने की लालसा से, और ये जो क्षीर समुद्र की अक्षय तरंग माला है, ये यहां पर आ गई। तो दूसरे ने कहा, बोले नहीं सुनो तो सही,
ये तो बृहदमन के मूल से निकल रही है। फिर क्या हो सकती है? किमियम क्षीरोदसायन शयन भावमपहाय वृंदावन दिदृक्ष समुपसीदतो भूइन्द्रस्य परमद्राघीयसी भोग कांडलता। क्या ये क्या पाताल से उठी शेषनाग की ये फणलता का विस्तार है? प्रतीत होता है कि क्षीरोद सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण हैं, उनकी सेज बने रहते हैं ना शेष जी महाराज अनंत, ये श्वेत वर्ण के हैं। तो ये भगवान नारायण की के बिछौने बने हुए शेष जी महाराज, ये अनंत देव, ये वृंदावन के दर्शन की इच्छा से यहाँ आ गए। तो ये जो हैं, ये उनके बड़े लंबे लंबे जो ये फण हैं, ये फण ही फैल रहे हैं। ये शोभा उनके अनंत के फणों की। और देखो ना कितना सुंदर इनका ये चमक रहे हैं। तो बोले किमियम भुवो मुक्तावली, अरे ये तो पृथ्वी का मुक्ताहार है, मोतियों का हार है ये। बस यही इस प्रकार गोधन की शोभा बढ़ाते हुए और उनका वर्णन करते हुए तमाम बंदी जन साथ साथ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ गाड़ों के साथ साथ ये गाड़ों की शक्टों की पंक्तियां भी जा रही हैं। और इसकी भी वे लोग नाना प्रकार से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। और जो ये आगे बढ़ते हैं त्यों आकाश तमाम गूरज से धूल से परिव्याप्त हो जाता है मानो शून्य पथ में। और किसी बड़े चतुर कलाकार ने और अवलंबनहीन कोई मिट्टी का किला बना दिया। मृण में दुर्ग की रचना की हो, ऐसा वो किले से किले हो गए तमाम धूलों के, वो जो उठ करके वहां पर मकान से बन गए। इस प्रकार से इनकी यात्रा आरंभ हो रही है। अब यात्रा में रहेंगे, यात्रा की बात करें। हरि ओम तत्सत।